बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए। तो कैसा है कि कैंसर एक पूरी जर्नी है, एक इवेंट नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग से लेके अर्ली डिटेक्शन, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसके बाद सर्वाइवरशिप, ये सभी एक कंटिन्यूम ऑफ केयर है। तो हमें इसी तरीके से लेना है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे पेशेंट को हमें हैंड ओवर करने की ज़रूरत है और पूरी कम्युनिटी के सपोर्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर्स अलोन सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ हमें पैरामेडिकल स्टाफ, एनजीओज, फैमिली सपोर्ट और मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है सभी की। क्योंकि आपकी भूमिका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जागरूकता लाते हैं। आपने जैसे बताया कि मैंने आपको दिखाया एक एग्जाम्पल कि पेशेंट की डॉटर को हमने डिटेक्ट किया ब्रैका कैरियर स्टेट में, तो नाउ हम उसको स्क्रीनिंग में रख सकते हैं। उसको किसी भी तरह की कैंसर डेवलपमेंट के लिए हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं और या अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं टू सेव लाइफ। तो ये स्क्रीनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है और इसीलिए जागरूकता या अवेयरनेस क्रिएशन की बहुत भूमिका है। दूसरी, ये पूरा स्पेक्ट्रम है। एक यंग लेडी, एक कैरियर वुमन, she is doing a very she is very active at home, she is very active at workplace, and suddenly 30 years के एज में डायग्नोस होता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। पूरी लाइफ हेवायर हो जाती है। मगर उस कंडीशन में आपको पहले तो समझ में नहीं आता हम क्या करें, घबरा जाते हैं लोग। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे उस कंडीशन में पेशेंट को काम करें, उसको समझाएं कि ये एक जो बुरी न्यूज आनी थी वो आ गई है, मगर आगे हम इसको कैसे बेस्ट हैंडल कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने बताया, शी इज नॉट ओनली क्योर्ड, शी इज कंप्लीटली गो बैक टू नॉर्मल लाइफ, शी इज ट्रैवलिंग अब्रॉड, शी इज डूइंग ऑल हर थिंग्स। और आप इनको देख के बोलेंगे ये मॉडल लग रही हैं। इनको कितने सारे ऑफर्स आ रहे हैं मॉडलिंग के। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सिमिलरली इनका एग्जाम्पल है दूसरे स्पेक्ट्रम में, स्टेज 4 मल्टीपल साइट्स ऑफ डिजीज, पूरा वाइडली मेटास्टेटिक और उसके बाद भी HER2 पॉजिटिव, वेरी अग्रेसिव वैरायटी ऑफ कैंसर। और जीरियाट्रिक एज ग्रुप में एल्डरली, कई लोग हिम्मत हार जाएंगे, बोलेंगे कि अभी छोड़ दो, अभी कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके ही देख लेते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हमारे पास इतने अच्छे ट्रीटमेंट मौजूद हैं प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी के माध्यम से, बायोमार्कर ड्रिवन। इनका HER2 पॉजिटिव कैंसर है, इतनी अच्छी दवाइयां अभी मौजूद हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्टेज 4 यदि हम प्रॉपरली ट्रीट करें तो ये देखिए इनका कैंसर ऑलमोस्ट चला गया है, अभी मेंटेनेंस फेज में है। मगर अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इनके खुद के करेज को, इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमने जैसा बताया वो आगे बढ़े। इनकी फैमिली को, क्योंकि हर स्टेप में ये साथ में खड़े रहे। और जो उन्होंने बोला कि जिंदगी एक हर कदम पे एक नई जंग है, तो मैं बहुत इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि इनकी रियली फैमिली, यहाँ की फैमिली, इनके रिलेटिव जो बाहर है, अब्रॉड है, एवरीबडी इज सो मच कंसर्न। तो ये एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबकी भूमिका होती है। प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी एक ऐसी एक पद्धति है जिससे कि हम हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं। हम ये देखते हैं कि उनके जेनोमिक लेवल पे किस तरीके के मार्कर है, उनके बाकी ट्यूमर टिश्यू में कैसे मार्कर है, उनके खुद के चैलेंजेस क्या है, क्या उनको कोई इलनेस है, उनकी एज क्या है, किस तरीके से हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना और ट्रीट करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो बेहतर से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। ये जो पहले के शुरुआत होते हैं तो हमारी माँ बहने जो है सरकारी छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि मेरे पेशेंट्स के माध्यम से भी आपको पता चला कि सबने आपको बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि आपको अपने बॉडी को पहचानना है, आपको अपने बॉडी को एग्जामिन करना है खुद। तो ये तो जैसे ब्रेस्ट तो सरफेस ऑर्गन है, आप हर महीने में हर लेडी को अपने आप को एग्जामिन करना है, देखना है कि कभी भी कोई चीज अनटूवर्ड लग रही है तुरंत प्रॉपर मेडिकल केयर के नोटिस में लाना है, क्योंकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैन सेव लाइफ दैट वे। और दूसरी बात, हर ईयर में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम बोलते हैं। दूसरी बात, मैमोग्राफी बेस्ड स्क्रीनिंग हो सकती है। सब चीजों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, मगर किसी ना किसी फॉर्म में आपको सेल्फ एग्जामिनेशन, एक क्लिनिकल एक्सपर्ट्स एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी या सोनोग्राफी के माध्यम से ये देखना कि ब्रेस्ट की डेंसिटी कैसी है, उसमें कोई तरीके का लीजन दिख रहा है क्या, क्या उसको अर्ली पकड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर दूसरा जब वुमन में कॉमन कैंसर होता है, पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल है। सिंपल टेस्ट होते हैं, पैप स्मीयर, वो लोगों को करना चाहिए। पीएचसी लेवल पे भी हेल्थ केयर वर्कर्स उनके घर घर जाते हैं, लोगों को स्क्रीनिंग के लिए आगे आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है एचपीवी वैक्सीनेशन। आज हमें अपनी जो यंग लड़कियां हैं 9 से 13 में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, बाकी लेट में भी दे सकते हैं, तो वो एचपीवी वैक्सीनेशन। तो स्क्रीनिंग, एचपीवी वैक्सीनेशन और उसके बावजूद भी हो जा रहा है तो जल्दी सही डॉक्टर के पास जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊंगी लंग कैंसर के बारे में, क्योंकि लंग कैंसर स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर है, मेजोरिटी ऑफ टाइम स्मोकिंग से होता है। मगर बहुत लोग पैसिव स्मोकिंग, वो बेचारे खुद स्मोकर नहीं है, मगर क्योंकि इतने लोगों के अराउंड में जो पैसिव जो स्मोक करते हैं तो पैसिव स्मोकिंग का भी इफेक्ट आता है।
पोल्यूशन का भी इफेक्ट आता है। हमें मालूम है हमारी कैपिटल दिल्ली में कितना पोल्यूशन लेवल है, बाकी जगहों पे भी इतनी गाड़ियां हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं, तो जो पोल्यूशन एयर लेवल है, इवन गांव में हम बोलते हैं हवा तो अच्छी है मगर चूल्हा स्मोक स्टिल प्रेवलेंट। ये सारी चीजें कुल मिला के कैंसर के बनने में हेल्प मन में वो सिनर्जी करती है। तो हमें कैंसर की स्क्रीनिंग लंग के लिए भी करनी है, और ये नहीं सोचना है कि कोई वुमन है और वो नॉन स्मोकर तो उसको लंग कैंसर नहीं हो सकता। मैंने कितने पेशेंट को देख रही हूँ जो अर्ली एज में नॉन स्मोकर, उनको लंग कैंसर भी हो रहा है। तो ये भी स्टिग्मा है कि वुमेन है तो उसे ब्रेस्ट या गायनिकोलॉजिकल होगा, ऐसा नहीं है, वो सभी को हो सकता है। सिमिलरली मैन को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, 1% नहीं होता पर हो सकता है। तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, तो आपको हमेशा जागरूक रहना है, सही डॉक्टर के पास जाना है। और कम्युनिटी प्रैक्टिशनर को मैं ये बोलना चाहूंगी, कई बार लंग कैंसर के पेशेंट को टीबी करके 6-6 महीने तक ट्रीट करते रहते हैं, तो वो ना करें और जल्दी रिफरल करें। मैडम एक और क्वेश्चन था है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, हम बोला जाता है 6 मंथ्स की ब्रेस्ट फीडिंग जरूर होनी चाहिए, वो एक तरीके से प्रिवेंटिव होती है। मगर ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाएगी तो उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं है। और बहुत बार जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मेस्टाइटिस होती है, वो एक तरीका इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए मिल्क सप्रेशन के लिए प्रॉपर दवाइयां होती है, और इन्फेक्शन को ड्रिल करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है। तो वो करने से उस तरीके की गांठ नहीं होती, वो बिनाइन गांठ होती है, वो कैंसरस नहीं होती। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि बिनाइन क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है। मगर 6 मंथ्स का ब्रेस्ट फीडिंग इज गुड, एंड सिमिलरली प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव। बिल्कुल। तो ब्रेस्ट के बारे में मैं बोलूंगी सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज द की। हर मंथ में आपको एग्जामिनेशन करना है, हर साल में एक बार एक एक्सपर्ट के पास जाके एग्जामिनेशन कराना है, हेल्थ चेकअप रेगुलरली करने, और 40 के बाद हाई रिस्क पेशेंट में, 50 के बाद नॉर्मल कोर्स में स्क्रीनिंग, मैमोग्राफिक या सोनोग्राफिक बेस्ड स्क्रीनिंग जो होती है, डिपेंड्स अपॉन किस तरीके की ब्रेस्ट डेंसिटी है, वो भी हम यूजफुल होती है। तो ये है सर्वाइकल कैंसर के लिए, जैसे मैंने बोला पैप्स में अगेन आपको आना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, एक हेल्दी हैबिट, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, हेल्दी एंड हाइजीन, ये सब का बहुत रोल है। आपको पोल्यूशन से बचना है, आपको स्मोकिंग, अल्कोहल से बचना है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रूट एंड वेजिटेबल जितने कंज्यूम कर सकें। आजकल पूरा जंक फूड का दौर आ गया है, उससे हमें प्रिवेंट करना है। हम बोलते हैं कि आपकी प्लेट में जितना कलरफुल हो सकती है, जितने आप उसमें टमाटोज ऐड करेंगे, जितने एप्पल्स ऐड करेंगे, जितने हरी भाजियां ऐड करेंगे, उतना अच्छा है। एक कलरफुल प्लेट, ब्लैंड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैदे का और आपने कुछ बर्गर या ये सब जंक फूड रख लिया। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमारी एज ओल्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको हमें वापस लाना है। गुड ऑक्सीजनेशन, अच्छी एयर, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन सबको अपनी लाइफ में लाइए। मॉडेस्ट एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल। तो देखिए हर कैंसर का अलग अलग सिम्टम हो सकता है, एक अकेले से कहना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल टाइम में आप ये सोच सकते हैं कोई भी एबनॉर्मल स्वेलिंग या लम्प जो कि जा नहीं रही है, अपने आप वो वरीसम हो सकती है, तो आपको मेडिकल अटेंशन में आना। जनरली इस तरीके के जो लम्प्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, इरेगुलर होते हैं। कई बार जैसे कि ब्रेस्ट है तो अंडर आर्म पिट के अंदर भी स्वेलिंग मिल सकती है, क्योंकि वहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं। इसी तरीके किसी और ऑर्गन में वो ड्रेनिंग लिम्फ नोड को अफेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एबनॉर्मल तरीके का डिस्चार्ज, स्पेशली ब्लडी मिक्स्ड यदि हो रहा है, प्रोलॉन्ग कफ जो जा नहीं रहा है, प्रोलॉन्ग फीवर, वेट लॉस जिसके लिए आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, सडन वेट लॉस कई केजीज का हो रहा है, ये सब कैंसर रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं और आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ओवरी कैंसर एक होता है, बड़ा कॉमन है, और मेनली स्टेज 3-4 में डिटेक्ट हो रहा है, तो उसमें बड़े सटल सिम्टम होते हैं। आपको सिर्फ फुलनेस लगती है कि पेट में बहुत भरा भरा लग रहा है, भूख बराबर नहीं लग रही है, पेट जल्दी भर जा रहा है, ये तो बड़ा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, किसी भी वजह से हो सकता है, मगर आपको नजरअंदाज नहीं करना है यदि लंबे समय रह रहा है। सिमिलरली जैसे कोलोरेक्टल कैंसर होता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग, आपको स्टूल्स के साथ ब्लड आ रहा है, बहुत लोग सोचते हैं ये तो हेमोरॉइड या पाइल्स है और नजरअंदाज करते रहते हैं। तो ये एक सिम्टम हो सकता है, तो आपको पहले एग्जामिन करा लेना, हो सकता है ये हेमोरॉइड या पाइल्स ही हो, मगर हो सकता है ना हो, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है। क्या अर्ली अटेंशन सेव्स लाइफ। और मैं चाहूंगी हमारे पेशेंट के माध्यम से कुछ आप मैसेज दें। पेशेंट का भी लेते हैं मैडम। काय सांगणार बाकी तुम्हाला हा कॅन्सर जेव्हा डिटेक्ट झाला तेव्हा काय सिम्पटम्स होते, आता कसं वाटतंय आपल्याला हे सगळं ऐकून? नाही ते आल्यापासून ना म्हणजे थोडी गाठ आली होती ती, तेव्हा जरा वाढत वाढत मग मोठी झालेली, आणि त्या यांची ट्रीटमेंट घेतल्यापासून ते चांगले झालेले. म्हणजे आपण पण म्हणजे साथ दिली पाहिजे ना, खाण्यापिण्याची. गोळ्या गोळ्या खाल्ल्यावर जरा आपल्याला वाटतं नको खायला, हे करायला, पण तरी पण साथ दिली, आपण साथ दिली तरच ते हे करतात. हा असं म्हणजे साथ दिली पाहिजे डॉक्टर लोकांना. पण ज्योती वाजपेयीने ना
खूप म्हणजे हे केलेलं. आईसारख्या भेटल्या त्या, म्हणजे छान ठीक केलं असं, म्हणजे कसं वाटतं? आता बरं वाटतं. और स्टेजचा क्या ते माझ्यासाठी म्हणजे माझी 2 मुलं आहेत, सुना आहेत 2, म्हणजे नातवंड आहे, 2 लेकी आहेत, नाती आहेत 6. सगळ्यांनी साथ दिली व्यवस्थित. म्हणून मी याला वमनला होते, तिकडं मला असं झालं. म्हणून मी इकडे आलेले. ते बोलले तिकडे गेले तरच तुम्ही चांगले व्हायचे. तुमच्या सोने मॅम तुम्ही तर सांगाल तुम्हाला कसा एक्सपिरियन्स होता जेव्हा वयाच्या 30व्या वर्षी हा. कॅन्सर म्हणजे मानसिकता आपली खूप खचून जाते, पण कसं वाटलं की आताचा प्रवास तेव्हापासून ते आताचा प्रवास कसा होता? आता ह्यांनी सांगितलं होतं की ब्रेस्ट फेडिंग, तर माझ्या गोष्टीत पण असं झालं की मी ब्रेस्ट फेड करत होते. माझा 1 वर्षाचा मुलगा होता आणि जेव्हा मला ती गाठ लागत होते तर खूप लोकल डॉक्टरनी हे सजेस्ट केलं की ती ब्रेस्टमध्ये झालेली ती गाठ असेल ही ऑटोमॅटिकली डिझॉल्व्ह होईल, पण ती काय 15-1 दिवसात डिझॉल्व्ह झाली नाही ना, ती वाढत गेली. तेव्हा माझी FNAC झाली आणि त्याच्यात कन्फर्म झालं की डॉक्टर कार्सिनोमा झालाय. माझं आयुष्य एक ब्रेस्टची फिडिंगची गाठ असून ते डायरेक्ट कॅन्सर डिटेक्ट झाले आणि हे म्हणत होते की आपण ब्रेस्ट फिडिंग नाही केली. मी पुन्हा 1 वर्ष बाळाला दूध देत होते तरी सुद्धा मला हे झालं की आम्ही वर्किंग असून मी घरात वर्क फ्रॉम होम घेऊन पोरांना दूध पाजत होते तरी ते मला असं झालं. पण अल्टिमेटली मला खूप चांगला देवाचा सपोर्ट बोला, डॉक्टरांचा सपोर्ट बोला आणि अपोलो हॉस्पिटलचा सपोर्ट बोला. मला खूप चांगला ह्यांचा अनुभव भेटला की हे भरपूरच चांगले मॅडम आणि सगळ्यात मोठी ट्रीटमेंट म्हणजे किमो. लोक किमोलाच घाबरतात आणि मी खूप फॉर्च्युनेट आहे की मला ह्यांच्या थ्रू ती ट्रीटमेंट भेटली आणि ह्याच्या थ्रू जशी ट्रीटमेंट माझी चालू झाली. मला असं वाटलंच नाही की माझे केमो एवढे हार्ड आहेत, एवढे पेनफुल आहेत. मी लोकांना सांगायचे नाही माझे केमो इतके पेनफुल गेले नाही, जस्ट बिकॉज ऑफ मॅम त्यांनी काय ते त्यांचा प्रोसिजर प्लॅन केला माझ्यासाठी की हा भरपूर चांगलं जेवण वगैरे कसं डाएट. इवन डेली डॉक्टर येऊन बोलायचे नाही एक खाते एवढे प्रेशराईज करके हा प्रोटीन इंटेक कसं घ्यायचं, किती लागणं, हे बारीक बारीक गोष्टी ह्यांच्या ग्रुप टीमनी मला खूप सपोर्ट केला की कसं राहायचं, कसं खायचं, कशी ट्रीटमेंटला सामोरं जायचं. आणि इकडे ऍक्च्युली फॅसिलिटी भरपूर चांगल्या आहेत की ऑन अँड ऑफ म्हणजे लगेच तुम्हाला ट्रीटमेंट भेटली जाते. माझं हिमोग्लोबिन काउंट कमी झाला तरी मॅडमने लगेच सांगितलं की नाही लगेच ऍडमिट हो, लगेच आपण हिमोग्लोबिन काउंट वाढवूया. आणि मॅमने तसंच केलं की माझा हिमोग्लोबिन काउंट एवढा चांगला वाढवला की मला लगेच पुढच्या ट्रीटमेंट घेता आल्या. मग ह्यांचं कसं क्विक रिस्पॉन्स आहे आणि क्विक डिटेक्शन आहे. तर मी सांगणार की काही झालं स्टे पॉझिटिव्ह, स्टे स्ट्रॉंग, डोंट एव्हर एस्टिमेट युअर सेल्फ की काही प्रेशर घ्यायची गरज नाही, काहीच नाही, स्ट्रेस घ्यायची काहीच गरज नाही. तुम्हाला फुल लाईफ आपली जगायची आहे. ते छोट्या मुलाला असू दे, माझ्या नाही एल्डरली कोणालाही झालं तरी घाबरतं, कारण आताचं सायन्स एवढा ऍडव्हान्स झालाय ना की हे कॅन्सर पण आपल्याला असं कॅन्सर म्हणून नाही बघायचं. एक छोटा मोठा डिसीज आहे, होय आपण ह्यातनं बरे हो, आपण ह्यातनं बाहेरच निघूया, आपल्याला स्वतःहून पॉझिटिव्ह राहणं आहे. त्याने आपल्याला भरपूर शक्ती भेटते आणि आपण त्यातनं. आणि मी सांगेन की खरंच तुम्ही डॉक्टर खूप वाईजली चूज करा. जसं माझ्या गोष्टी झालं, लोकल डॉक्टरनी मला मिसलीड केलं, तसं इतरांच्या गोष्टीत होऊ नये म्हणून मी सांगते की लगेच तुम्हाला काही वाटेल तरी खूप चांगल्या डॉक्टरकडे जा. आणि मी तर सांगेन की केमोसाठी बेस्ट की नॉट ओनली केमो, कॅन्सरसाठी बेस्ट अँड बेस्ट तुम्ही ज्योती मॅमकडेच या. ते ये देखिए इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कैंसर हुआ है, कौन सी स्टेज में हुआ है. और जैसे कि मैंने आपको कई एग्जांपल दिखाई, कई तरीके की कैंसर में हम लोगों ने बिल्कुल लो कॉस्ट प्रोटोकॉल बनाए हैं. साल भर का $130 का भी प्रोटोकॉल हमने बनाया है जो कि वर्ल्ड ओवर प्रेवलेंट हो रहा है. टाटा मेमोरियल में जब मैं थी लास्ट 2 decades बिफोर कमिंग हियर आई वाज इन टाटा मेमोरियल, तो उस समय हमने कई ऐसे लो कॉस्ट इकोनॉमिक प्रोटोकॉल बनाए वर्ल्ड ओवर, लो मिडिल कंट्रीज में स्पेशली प्रेवलेंट है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस के पार्ट है. हमारी द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल हमारे ग्रुप के द्वारा, और सब लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो साइंस. हमको जब मैं इंडिविजुअलाइज केयर बोलती हूँ तो हमें पेशेंट की इकोनॉमिक्स भी देखनी होती है, हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, उनका इंश्योरेंस कैसा है, कौन सी दवाओं के लिए, तो उसके हिसाब से कई तरीके के ट्रीटमेंट उपलब्ध है और हमको वही सब जुडिशियसली देखना होता है. तो एक ब्लैंकेट नहीं बता पाऊंगी, मगर हम बहुत वाइजली और प्रिसाइजली ये भी डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कौन सी तरीके की थेरेपी ले पाएगा. मैडम आह्वान करना चाहूंगी कि देखिए आपको सही डिटेक्शन, सही प्लानिंग सबसे जरूरी है और कई तरीके के ऑप्शंस मौजूद हैं. तो ऐसा नहीं है कि कैंसर का मतलब ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है.
कई तरीके के ट्रीटमेंट जो लो कॉस्ट में भी पॉसिबल होते हैं, उनसे भी हम बहुत हद तक पेशेंट को कंफर्ट प्रदान कर सकते हैं, कई स्थितियों में क्योर भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा और कितनी जल्दी डिटेक्ट हो गया इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने दिखाया कुछ तरीके के अर्ली डिटेक्शन में हम सिंगल मोडालिटी एक ही पद्धति से इलाज कर सकते हैं, नेचुरली आपका खर्चा बहुत बच जाता है। जैसे जैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती है, हमें कई पद्धतियों को शामिल करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सबको अर्ज करूंगी, आह्वान करूंगी, आप स्क्रीनिंग करें, आप सामने आए और अपना हेल्थ चेक करें रेगुलरली। आप अपने आप को और अपने साथ वाले लोगों को भी बोलें कि आप स्क्रीन करें, अर्ली डिटेक्ट करें कि हम सेव लाइफ कर सकें। सेकंड थिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी मैं देना चाहूंगी कि इवन इफ लेट, बेटर लेट देन नेवर। तो आप फिर भी आए, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी पद्धतियां मौजूद है कि कोई भी पेशेंट को अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगी, फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस मेरा काफी एक्सपीरियंस टाटा मेमोरियल में, ऑलमोस्ट more than 2 decades I was in Tata Memorial. I was in All India Institute of Medical Science AIDS, and then मैंने Sloan Kettering New York Memorial Sloan Kettering से immuno-oncology की ट्रेनिंग की और जॉन हॉपकिंस से रेयर कैंसर और सार्कोमा की। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सब तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ मौजूद है, हम वही सब कुछ यहाँ लाए हैं, कम कॉस्ट में लाए हैं, और अभी कई कंट्रीज से पेशेंट हमारे पास यहाँ आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो आप ये सब समझिए और ये जागरूकता लाइए, ये सब कुछ यहाँ पॉसिबल है। तो एक पंक्ति मैं भी बोलना चाहूंगी, इन्होंने इतना इंस्पायर कर दिया मुझे दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां दो हिंदी में बोलूंगी कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या बात है। आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा।